हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो? कैसा है तुम्ही के हालचाल कमोना छे? कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा फिनिश किया। किंगडम मोनेरा से रिलेटेड आर्कीबैक्टीरिया से रिलेटेड एक छोटा सा जो है पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा। हमने फ्लो में हेलोफाइल्स सॉल्ट एरिया में रहने वाले आर्कीबैक्टीरिया के रेफरेंस में हमने उनको ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया बोला था। थोड़ा सा चेंज है, दे आर नॉट ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया। जनरली या normally halophiles live in aerobic condition, they can also live in anaerobic condition, so they are facultative anaerobic bacteria। ये एक छोटा सा जो है पॉइंट का मेंशन करना था, काइंड ऑफ करेक्शन था। वीडियो लेक्चर आज का स्टार्ट कर रहा हूं। किंगडम प्रोटिस्टा सेकेंड किंगडम, आरएचबी टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मैं आपको मोनेरा फिनिश कर दिया, फॉलोड बाय प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांट किंगडम सिखाने वाला हूं। सेकंड किंगडम लिया किंगडम प्रोटिस्टा। आ जाइए समझते हैं, थोड़ा सुनिएगा। किंगडम प्रोटिस्टा गिवन बाय एस्टैब्लिश्ड बाय साइंटिस्ट अर्नस्ट हैकेल, ठीक है। सो प्रोटिस्टा किंगडम गिवन बाय, ऐसा यहां पर मेंशन करें, प्रोटिस्टा किंगडम given by या established by scientist Ernst Haeckel। प्रोटिस्टा किंगडम इज द किंगडम फॉर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का किंगडम है ये प्रोटिस्टा। ऑल्दो नीड अटेंशन, ऑल्दो मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, although members of kingdom protista, they show great differences in terms of their nutrition. So member of protista, they are different in terms of their nutrition, but they are same, they are similar in terms of the unicellular body design and being eukaryotic। So Ernst Haeckel ने सारे के सारे जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। बाद में जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को कोपलैंड ने मोनेरा में डाल दिया। तो अब जो है इन द प्रोटिस्टा किंगडम केवल और केवल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बचे, मेंशन करते हैं। सो बात आगे बढ़ाया मैंने बोला किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स all unicellular eukaryotic organisms, all unicellular eukaryotic organisms। ध्यान दीजिएगा प्लीज। though they are different with reference to their न्यूट्रिशन हैबिट। आगे हम बताएंगे कोई जो है फोटोसिंथेटिक है, कोई डिकम्पोजर है, कोई होलोजोइक है, कोई पैरासाइट है, कोई सैप्रोफाइट है। वेराइटीज ऑफ न्यूट्रिशन है इन द मेंबर ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा, बट सिमिलैरिटी बीइंग यूनिसेलुलर बॉडी। किंगडम प्रोटिस्टा में सारे के सारे मेंबर को इंक्लूड किया गया। मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दे आर कॉल्ड प्रोटिस्ट या प्रोटिस्टन, नाम रख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लीज यहां पर। मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा जनरली कॉल्ड प्रोटिस्ट। जैसे मोनेरा किंगडम के मेंबर को मोनेरंस, वैसे प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर को प्रोटिस्ट नाम देंगे। अब तक हमने बोला किंगडम प्रोटिस्टा एस्टैब्लिश्ड बाय हैकेल, और जो है आरएचबी टेकर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग
आरएस व्हिटेकर की। नो डाउट जब जो है अर्नस्ट हैकेल ने किंगडम प्रोटिस्टा एस्टैब्लिश किया था तो उस समय किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स दोनों थे, बट हम जो है मोस्ट फेमस वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ आरएस व्हिटेकर स्टडी कर रहे हैं। तो आरएस व्हिटेकर के अकॉर्डिंग आरएस व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आते आते प्रोटिस्टा किंगडम में बचे केवल और केवल यूनिसेलुलर, वो भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पॉइंट समझा? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं मैं, बात पकड़िएगा प्लीज। मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट रख रहा हूं, बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इट इज नॉट वेल डिफाइंड। बाउंड्री ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इट इज नॉट वेल डिफाइंड। एक तो मैंने जो है इन जनरल बात कर दिया कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर किंगडम प्रोटिस्टा की बाउंड्री नहीं डिफाइन है। दूसरा मेन बोल रहा हूं, किंगडम प्रोटिस्टा में एक साइंटिस्ट के लिए जो प्रोटिस्टा का मेंबर है, दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो किंगडम प्लांट का मेंबर हो सकता है। फ्यूचर में हम हाईलाइट करेंगे। जैसे क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास किसी साइंटिस्ट के लिए बीइंग यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा बोला जाएगा, किसी दूसरे साइंटिस्ट के लिए बीइंग ऑटोट्रॉफिक ग्रीन इन कलर, वो जो है उसको ग्रीन एल्गी किंगडम प्लांटे में रखेगा। इसलिए वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। समझा? तो कंफ्यूजन है कि ये जो क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास है ये किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है या किंगडम प्लांट का मेंबर है। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होने की वजह से क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा बोला जाएगा, लेकिन कोई दूसरा साइंटिस्ट बोलेगा ये ग्रीन है, दो यूनिसेलुलर ग्रीन है, ऑटोट्रॉफिक है, ये किंगडम प्लांटे का भी मेंबर हो सकता है। इसलिए मैंने बोला यहां पर दैट boundaries of kingdom protista are not well defined। तो सुनिएगा, for one scientist an organism, ऐसा मेंशन करते हैं, an organism which is considered as member of kingdom protista by one scientist can also be considered as member of plant kingdom by other scientists। ठीक है, कुछ जो है साइंटिस्ट के लिए किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर प्रोटिस्टा बोले जाएंगे, कुछ दूसरे साइंटिस्ट के लिए वही सेम मेंबर, वही सेम ऑर्गेनिज्म जो है एनिमल हो सकता है, वही सेम ऑर्गेनिज्म फंगस कंसीडर हो सकता है। हम फ्यूचर में बताएंगे। यूग्लिना यूनिसेलुलर यूकैरियोट होने की वजह से इसको जो है प्रोटिस्टा रखा गया, लेकिन प्रीवियसली यूग्लिना के पास सेल वॉल नहीं था तो इसको एनिमल कंसीडर किया गया था। स्लाइम मोल्ड आगे आएगा, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, जो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा कंसीडर हुआ, लेकिन इसको जो है हम जो प्रीवियसली फंगस का मेंबर माना गया था। सो द बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा इज नॉट वेल डिफाइंड। सिर्फ और सिर्फ एक वजह से ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा में रखा गया है, वो वजह क्या है? अगर ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल बॉडी का बना है वो प्रोटिस्टा में जाएगा। बैक्टीरिया को प्रोटिस्टा से लेकर ऑन हटा दिया गया तो अब प्रोटिस्टा में बचा है क्या? सिंगल सेल बॉडी वाला, और सेल टाइप के बेसिस पर अब हो चुका है मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स। सो हमने आरएस व्हिटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पहुंचने तक किंगडम प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद सिंगल सेल बॉडी बचे, इसलिए हमने किंगडम प्रोटिस्टा को बोला इट इज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। आइए सुनिए, ये प्रोटिस्टा किंगडम कंसीडर्ड एज एंसेस्टर फॉर ऑल मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पॉइंट समझिएगा प्लीज। जो है
अमीबा पैरामीशियम से अगर मैं स्टार्ट करूं, अमीबा पैरामीशियम सिंगल सेल बॉडी होने की वजह से प्रोटिस्टा में रखे गए। अमीबा पैरामीशियम के बाद पोरीफेरा आएगा, पोरीफेरा के बाद सिलेंट्रेटा आएगा, देन प्लैटीहेल्मिन्थेस, देन एस्केहेल्मिन्थेस, देन जो है एनेलिडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये सब जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, दे इवॉल्व्ड फ्रॉम अमीबा एंड पैरामीशियम, जो रिप्रेजेंट करता है किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर। सो हमने यहां पर मेंशन किया जो है मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, members of kingdom protista considered as ancestors of multicellular eukaryotic organisms। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्लोरेला और क्लोमाइडोमोनास भी रखे गए हैं। क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, सिंगल सेल बॉडी है। बाद में जो स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स और भी पॉलीसाइफोनिया, सार्गासम, फ्यूकस या मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट या मेंबर ऑफ टेरोफाइट, ये सब इसी सिंगल सेल क्लोरेला एंड क्लोमाइडोमोनास का इवॉल्व्ड वर्जन हम बोल सकते हैं। सो हम बोल रहे हैं यहां पर आपको समझाना चाह रहे हैं कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे इवॉल्व्ड फ्रॉम द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, जो है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसलिए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कंसीडर्ड एज एंसेस्टर, जिससे डेवलप हुए हैं मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। पॉइंट समझा? क्लियर है? इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं रिलेटेड टू किंगडम प्रोटिस्टा, दैट किंगडम प्रोटिस्टा इट फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक। किंगडम प्रोटिस्टा इट फॉर्म्स कनेक्टिंग लिंक विथ ऑल अदर किंगडम्स। सिंगल सेल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। सिंगल सेल बॉडी मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा का भी है। यूकैरियोटिक सिंगल सेल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म फंजाई, प्लांट और एनिमल्स में भी तो है। सो किंगडम प्रोटिस्टा बीइंग यूनिसेलुलर लिंक हो रहा है मोनेरा के साथ, किंगडम प्रोटिस्टा बीइंग यूकैरियोटिक लिंक हो रहा है फंजाई, प्लांट और एनिमल किंगडम के साथ। सो यहां पर मैंने स्टार पॉइंट मेंशन किया दैट किंगडम प्रोटिस्टा forms connecting link with all other kingdoms। ध्यान दीजिएगा, बीइंग यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा is linked with मोनेरा किंगडम मोनेरा के साथ जुड़ा हुआ है। यूनिसेलुलर बॉडी होने की वजह से यूनिसेलुलर बॉडी किंगडम मोनेरा के मेंबर में भी है, बैक्टीरिया का भी बॉडी, ठीक है। और यहां पर बोला बीइंग यूकैरियोटिक प्रोटिस्टा is linked with kingdom fungi, kingdom plantae and kingdom animalia। So
इंट्रोडक्शन यहां पर मैंने फिनिश किया बाय सेइंग दैट, इंट्रोडक्शन पकड़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम मोनेरा के लिए मैंने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा के लिए मैंने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रेजेंट किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा रिप्रेजेंट एंसेस्टर फॉर ऑल द मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किंगडम प्रोटिस्टा का बाउंड्री नहीं वेल डिफाइंड है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म किसी साइंटिस्ट के लिए प्रोटिस्टा बोला जा रहा है वही सेम ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे साइंटिस्ट के लिए एनिमल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ यूग्लिना, या प्लांट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास। बात पकड़ में आया, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा में वेरिएशन इन न्यूट्रिशन है, लेकिन सिंगल सेल बॉडी होने की वजह से दो वेरिएशन इन न्यूट्रिशन अमंग द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा नेग्लेक्ट किया गया। किंगडम प्रोटिस्टा लिंक कर रहा है सिंगल सेल बॉडी होने की वजह से मोनेरा के साथ, यूकैरियोटिक होने की वजह से इसको हम लिंक कर रहे हैं फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के साथ। ये हमने यहां पर इंट्रोडक्शन फिनिश किया रिलेटेड टू प्रोटिस्टा। हेडिंग को जो इंट्रोडक्शन हेडिंग दे सकते हैं, मैं नहीं दिया हूं, इरेज करके स्टार्ट कर रहा हूं कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, ये इरेज कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हेडिंग दिया मैंने यहां पर कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। सबसे पहले हम किंगडम प्रोटिस्टा का कैरेक्टराइजेशन करेंगे इन द लैंग्वेज ऑफ आर.एच. व्हिटेकर का क्राइटेरिया जो उन्होंने लिया था। सो पहला पॉइंट यहां पर मेंशन किया, सेल टाइप कैसा है। सेल टाइप या सेल ऑर्गेनाइजेशन, सेल टाइप या सेल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो सेल टाइप या सेल ऑर्गेनाइजेशन इन द किंगडम प्रोटिस्टा ऑलरेडी बोल चुका हूं, यूकैरियोटिक। कैसा है यहां पर, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। उसके बाद हम आते हैं वेयर न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है या एब्सेंट है। सो न्यूक्लियर एनवेलप इन द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो न्यूक्लियर एनवेलप बीइंग यूकैरियोटिक एडवांस न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस एडवांस है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सो सीधी सी बात है, मोस्टली या जनरली जो है यूनिसेलुलर बॉडी, मोस्टली या जनरली यूनिसेलुलर बॉडी कैन बी कॉलोनियल, कैन बी स्यूडो फिलामेंटस या फिलामेंटस बॉडी ऑल्सो, कैन बी कॉलोनियल बॉडी, colonial body, can be colonial body organization, can be pseudofilamentous या filamentous। सो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में श्योरली सिंगल सेल बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म प्लेस किए गए हैं, बट जो है कभी कभी किसी मेंबर में बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ग्रुप इंडिपेंडेंटली, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ग्रुप इंडिपेंडेंटली को हम कॉलोनी बोलेंगे। फॉल्स थ्रेड लाइक या रियल थ्रेड लाइक बॉडी डिजाइन भी इनमें मिलेगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन दूर दूर तक, काफी दूर तक एब्सेंट है, क्योंकि सिंगल सेल बॉडी है यहां पर, ठीक है, समझ के रखिएगा प्लीज। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट। वैसे इस लाइन का यहां पर कोई लेना देना नहीं, फिर भी हम लिख दे रहे हैं, क्योंकि जब सिंगल सेल बॉडी है और टिश्यू बना होता है ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेल्स का, टिश्यू बना ग्रुप ऑफ कोऑर्डिनेटिंग सेल्स का, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल बॉडी का है, तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी टिश्यू लेवल पर पहुंच ही नहीं सकता। बात क्लियर है, ठीक है। सो ये हो गया बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। इरेज करके थोड़ा स्पेस गेन करते हैं, बात आगे बढ़ा रहे हैं हम। सुनिएगा प्लीज, बात आगे ले चल रहा हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ध्यान दीजिएगा। इन द किंगडम प्रोटिस्टा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड, ठीक है, डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन
diverse mode of nutrition found in kingdom Protista. In kingdom Protista, डाइवर्सिटी के बेसिस पर, न्यूट्रिशन की डाइवर्सिटी के बेसिस पर ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा मोस्ट डाइवर्स न्यूट्रिशन शो कर रहा है। मेटाबॉलिज्म की डाइवर्सिटी किंगडम मोनेरा में हमने सुना था मेटाबॉलिकली मोस्ट एडवर्स या मोस्ट डाइवर्स किंगडम मोनेरा है। थोड़ा सुनिएगा, ये हो सकते हैं होलोफाइटिक, होलोफाइटिक और फोटोसिंथेटिक, होलोफाइटिक या फोटोसिंथेटिक पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ synthesizing their own food. होलोफाइटिक कंप्लीट बॉडी, होलो का मतलब मैं यहां पर कंप्लीट से ले रहा हूं, कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, इसलिए हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने की वजह से फोटोसिंथेसिस को हम होलोफाइटिक या ऑर्गेनिज्म को होलोफाइटिक नाम दे रहे हैं, एज बीइंग यूनिसेलुलर, बीइंग ऑटोट्रॉफिक, कंप्लीट बॉडी इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फूड। नॉर्मल प्लांट में मोस्टली लीफ इन्वॉल्व होता है यहां पर, इसलिए होलोफाइटिक टर्म यूज होता है। होलोफाइटिक टर्म यूज होता है फॉर द फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी बना है सिंगल सेल का। होलोफाइटिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के लिए भी यूज हो सकता है। यहां पर जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूं यहां पर, डायटम्स एंड डायनोफ्लाइजिलेट्स, diatoms and dinoflagellates, these are member of kingdom Protista performing photosynthesis। दूसरा यहां पर मेंशन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर दूसरा हमने मेंशन किया होलोजोइक, जिसको जो है हम बोलते हैं इंजेशन या इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, होलोजोइक या इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। In holozoic mode of nutrition, the solid food material it is engulfed, they are taken inside the body। जैसे जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर एंगल्फ करते हैं, वैसे होलोजोइक, थोड़ा सुनिएगा, इंटेक और इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें मैं एग्जांपल दे दूंगा, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसको जूट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, ठीक है। होलोजोइक ऑल्सो कॉल्ड जूट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Intake of solid material inside the body called holozoic mode of nutrition। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, नेक्स्ट बात आगे बढ़ा रहा हूं। यहां पर मेंशन किया मैंने सैप्रोफिटिक स्लैश पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक स्लैश पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसको हम एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन। सो सैप्रोफाइट या पैरासाइट के बॉडी में डाइजेशन इनसाइड द बॉडी ना होके आउटसाइड द बॉडी, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी ऑफ सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सैप्रोफाइट का जो स्टोरी हम किंगडम मोनेरा के न्यूट्रिशन में डिटेल में डील किए हैं, यहां पर भी जहां कहीं पर भी आएगा हम डिटेल में, फिलहाल अभी तो हम सिर्फ कैरेक्टर मेंशन कर रहे हैं। जैसे यहां पर एग्जांपल हम ले सकते हैं स्लाइम मोल्ड ले सकते हैं, और डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म ले सकते हैं, जैसे लिस्मेनिया, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, और जैसे जो है मलेरिया कॉजिंग प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, प्लाज्मोडियम बोल सकते हैं। एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल रहे हैं।
नेक्स्ट यहां पर ले रहा हूं मैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म्ड बाय यूग्लिना, थोड़ा सुनिएगा, परफॉर्म्ड बाय यूग्लिना। हियर जो है ऑर्गेनिज्म इज बोथ ऑटोट्रॉफिक, ऑर्गेनिज्म इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। ऑर्गेनिज्म इज बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में बेसिकली डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड से के ऊपर डिपेंड रहेंगे। सैप्रोफाइट या प्रीडेटर भी हो सकता है हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। सो ऑर्गेनिज्म, नीड अटेंशन, ऑर्गेनिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट को कैप्चर करके अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हुआ। वही सेम ऑर्गेनिज्म जब सनलाइट नहीं है तो डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे या लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करके उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे। तो ऐसे में जो है सेम ऑर्गेनिज्म लाइट के प्रेजेंस में प्लांट लाइक काम कर रहा है, लाइट के एब्सेंस में एनिमल लाइक काम कर रहा है। एग्जाम्पल दिया मैंने यहां पर यूग्लिना का, एग्जाम्पल हमने यहां पर दिया यूग्लिना मैं डिटेल में समझाऊंगा तो वहां पर मेंशन भी कर दूंगा। यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच, यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, मैं समझाऊंगा उधर। सो यहां पर जो है होलोफाइट, देन जो है होलोजोइक, उसके बाद पैरासाइट या सैप्रोफाइट हमने मेंशन किया। ठीक है, तो ये कुछ थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं। नेक्स्ट हेडिंग ले रहा हूं मैं यहां पर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन द किंगडम प्रोटिस्टा, इट इज बोथ असेक्सुअल एंड फॉर द फर्स्ट टाइम Kingdom Protista generally perform asexual mode of reproduction, and for the first time true type of sexual reproduction evolved in the member of Kingdom Protista। इसके पहले वाला किंगडम एवोल्यूशन के बेसिस पर लिस्ट इवॉल्व मोनेरा में पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, फॉल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन था। पहली बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी जो किंगडम में इवॉल्व हुआ तो वो किंगडम कुछ और नहीं, किंगडम प्रोटिस्टा है। तो थोड़ा सुनिएगा यहां पर जनरली असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, generally asexual mode of reproduction, asexual mode of reproduction, it occurs through mostly binary fission and also by spore formation, सबसे ज्यादा स्पोर फॉर्मेशन स्पोरोजोन्स में होगा। स्पोरोजोन्स मेंबर ऑफ प्रोटोजोन्स है, आगे आएगा। किंगडम प्रोटिस्टा में एक ग्रुप है जिसको हम प्रिमिटिव एनिमल बोलते हैं, प्रोटोजोन्स बोलते हैं। प्रोटोजोन्स का एक पार्ट है स्पोरोजोन, जिसमें सबसे फेमस है प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, प्लाज्मोडियम स्पोर्स फॉर्म करता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल यहां पर ले लिया मैंने प्लाज्मोडियम, मलेरिया कॉजिंग एजेंट। ठीक है, सो जनरली जो है बाइनरी फिजन स्पोर फॉर्मेशन भी करेंगे। आगे आएगा स्टैटोस्पोर, पामेला स्पोर या पामेला स्पोर तो नहीं, स्टैटोस्पोर करके स्पोर में बताऊंगा। डायटम में आएगा अनफेवरेबल कंडीशन में बना हुआ स्पोर, जिसको हम जो है बोलेंगे स्टैटोस्पोर। स्लाइम मोल्ड में माइक्रोसिस्ट और मैक्रोसिस्ट भी एक स्पोर, एक जो है रेजिस्टेंट स्पोर जैसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेंगे। स्पोर का फॉर्मेशन स्लाइम मोल्ड में भी होता है। प्लाज्मोडियम हो गया स्पोर, हाईली रेजिस्टेंट स्पोर जो है बनता है स्लाइम मोल्ड में, प्लाज्मोडियम एंड स्लाइम मोल्ड। फंगस लाइक प्रोटिस्टा स्लाइम मोल्ड, हम इसको डिटेल में डील करेंगे। बात क्लियर है? तो सुनिएगा, यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं किंगडम प्रोटिस्टा represents
first kingdom protista represent first kingdom in which sexual reproduction evolved. Sexual reproduction evolved firstly. पहला किंगडम है जिसमें सेक्स रिप्रोडक्शन पहली बार आया। आइए सुनते हैं थोड़ा सेक्स रिप्रोडक्शन के बारे में। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहां पर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, sexual reproduction involved process of fertilization, which is synonymously also called syngamy. Process of fertilization या process of syngamy where there is fusion of male and female gametes, where there is fusion of two different gametes. सिंपल लिखते हैं, ये क्यों लिख रहा हूं आगे डिस्क्लोज होगा। सो फ्यूजन या सिंगैमी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट होगा सेक्सुअल प्रोडक्शन में गैमेट्स बनेंगे, गैमेट फ्यूज होंगे। नाउ ये गैमेट कैसे हैं के बेसिस पर तीन टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन। नीड अटेंशन, देयर आर three methods of sexual reproduction. There are three methods of sexual reproduction based on gamete. कैसा गैमेट? पहला देखिएगा प्लीज। पहला है आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब सेम या सिमिलर। सो आइसोगैमी इट रिप्रेजेंट या इट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ स्ट्रक्चरली सेम गैमेट, जो कि जेनेटिकली या फिजियोलॉजिकली सेम होंगे या डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट मॉर्फोलॉजिकली फ्यूजन ऑफ सिमिलर गैमेट कॉल्ड आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन। ठीक है, आइसोगैमी इट represents fusion of structurally, better to say morphologically similar gametes which can be genetically or physiologically similar or dissimilar. जेनेटिक्स के बेसिस पर, जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पर दो डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ गैमेट, दो डिफरेंट टाइप के गैमेट जेनेटिक कंपोजिशन के बेसिस पर सेम जेनेटिक कंपोजिशन रिप्रेजेंट करेंगे या डिफरेंट जेनेटिक कंपोजिशन रिप्रेजेंट करेंगे। सेम फंक्शनैलिटी रहेगा या डिफरेंट रहेगा, लेकिन ये फॉर श्योर है आइसोगैमी टाइप ऑफ सेक्स रिप्रोडक्शन में जो दो डिफरेंट स्ट्रेन या दो डिफरेंट टाइप के गैमेट फ्यूज होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होंगे। और आइसोगैमी में फ्यूज हो रहे गैमेट कैन बी मोटाइल, कैन बी नॉन मोटाइल, कैन बी फ्लैजिलेटेड, कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड। इरेज करके मेंशन करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने क्या बोला, फ्यूजिंग गैमेट्स कैन बी मोटाइल, फ्लैजिलेटेड और नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड। सो ध्यान दीजिएगा यहां पर, ये मैंने माना एक गैमेट है और डिट्टू इसी के जैसा एक दूसरा गैमेट है, सेम इसी के जैसा दूसरा गैमेट है, तो ये हो गया दो डिफरेंट गैमेट्स। ध्यान दीजिएगा, ये दो डिफरेंट गैमेट। मैं मान रहा हूं ये गैमेट है और इसी के जैसा ये दूसरा गैमेट है, इसी के जैसा ये दूसरा गैमेट है और इसके पास फ्लैजिला का प्रेजेंस है।
सो स्ट्रक्चरली सिमिलर है दोनों गैमेट, स्ट्रक्चरली सिमिलर है, जेनेटिकली और फंक्शनली सिमिलर या डिसिमिलर हो सकते हैं। ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, ये दोनों गैमेट फ्यूज होंगे। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर इन दोनों का हुआ फिजिकल कांटेक्ट, दोनों गैमेट फ्यूज हुए, यहां पर दोनों गैमेट का फ्यूजन हुआ, कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगा दोनों गैमेट के बीच में, कॉमन वॉल दोनों गैमेट के बीच में डिसॉल्व हो जाएगा, देन फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। स्टोरी आगे मैं अच्छे से बताऊंगा यहां पर। सो न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा कैरियोगैमी, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा प्लाज्मोगैमी, ऐसे स्टोरी कहीं ना कहीं आगे मेंशन होगा। सो बीच का वॉल डिसॉल्व हुआ, बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगा, फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो स्ट्रक्चरली दोनों गैमेट सेम है, दोनों गैमेट फ्यूज हुए, कॉमन वॉल डिसॉल्व होता है। बेसिकली क्या होता है, एक गैमेट का साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दूसरे गैमेट में ट्रांसफर होता है। जिस गैमेट का साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस दूसरे गैमेट में ट्रांसफर होगा, वो गैमेट को हम पॉजिटिव डोनर या मेल गैमेट नाम देते हैं, पॉजिटिव डोनर या मेल गैमेट। और जिस गैमेट में ट्रांसफर होता है उसको निगेटिव या रेसिपिएंट या फीमेल गैमेट नाम देंगे, रेसिपिएंट या फीमेल गैमेट नाम देंगे। बात पकड़ेगा। मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर के बेसिस पर दोनों गैमेट सेम हैं, दो डिफरेंट स्ट्रेन के गैमेट जो फ्यूज हो रहे हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर सेम है, तो कौन मेल कौन फीमेल कैसे कैसे पता चलेगा, बताओ तो सही। वो मेल होगा जिसका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दूसरे गैमेट में जाएगा, वो फीमेल होगी जिसके अंदर दूसरे गैमेट का कंटेंट ट्रांसफर होगा। बात पकड़ में आया। सो यहां पर सेम स्टोरी, यहां पर जाएगा, एक को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, एक को निगेटिव कंसीडर कर लिया। वंस फ्यूजन हुआ फ्लैजिला ब्रेकआउट हो जाता है। ठीक है। सो यहां पर मान लेते हैं, ठीक है, ये भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये गैमेट फ्यूज हुए, गैमेट फ्यूज हुए, फिजिकल कांटेक्ट हुआ, दोनों के बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हो जाएगा और फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मैं ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं लिखाऊंगा, जहां कहीं पर डिटेलिंग रहेगा वहां पर मेंशन कर दूंगा। वेल यहां पर लिख दे रहा हूं, प्लाज्मोगैमी होगा, प्लाज्मोगैमी रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोगैमी रिप्रेजेंट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ये तो कॉमन सेंस है, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो कि डिप्लॉइड होगा। दो स्ट्रक्चरली सिमिलर फंक्शनली सिमिलर या डिसिमिलर होंगे, फ्यूज हो रहे हैं गैमेट। अगर फंक्शनली डिसिमिलर है तो जिसका फंक्शन है डोनेट करना, वो डोनर या मेल बैक्टीरिया जिसमें दोनों डोनेट हो रहा है वो। तो सुनिएगा, अगर दोनों मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो इनका फ्यूजन पैसिवली होगा विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, और अगर दोनों गैमेट फ्लैजिलेटेड हैं तो एक्टिव मूवमेंट होगा। सो यहां पर मैं मेंशन कर दे रहा हूं, non-motile gametes fused due to passive movement without energy। और यहां पर motile gametes fused due to active movement, ठीक है। सो फ्यूचर में कहीं ना कहीं आएगा फिर से यही सेम स्टोरी, जहां पर मैं फ्यूजन हो रहे गैमेट को एक बेसिस पर इस फ्यूजिंग गैमेट के प्रोसेस को, जिसको हमने फर्टिलाइजेशन बोला, कहीं ना कहीं मैं इसको एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी बोलूंगा। वेल आइसोगैमी में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, मेल गैमेट वाटर में रिलीज हो जाएगा, डोनर गैमेट वाटर में रिलीज हो जाएगा, फीमेल या रेसिपिएंट गैमेट वाटर में रिलीज हो जाएगा।
मेल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल है तो पैसिवली बिना एनर्जी यूज किए वाटर करंट के इन्फ्लुएंस में मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे। और अगर जो है मेल और फीमेल गैमेट रिलीज्ड आउटसाइड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बाय मेल एंड फीमेल पेरेंट इन द वाटर, मेल एंड फीमेल गैमेट अगर मोटाइल हैं तो वो एनर्जी यूज करेंगे, फ्लैजिला के थ्रू स्विम करेंगे और इनका जो है एक्टिव मूवमेंट की वजह से फ्यूजन होगा। ठीक है, आइसोगैमी में बेसिकली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर। जहां आएगा वहां पर हाईलाइट कर दूंगा, यहां पर थोड़ा वर्बली बोल के बात आगे ले चल रहा हूं। ये रहा आइसोगैमी, बात आगे बढ़ा रहे हैं, इरेज कर रहा हूं इसको। नेक्स्ट यहां पर टाइप ले रहा हूं अनाइसोगैमी, अनाइसोगैमी या अनाइसोगैमस भी बोलते हैं। फ्यूचर और एक जो है हिंट दे रहा हूं, होमोगैमेट हेट्रोगैमेट नाम के भी गैमेट आएंगे, बात की बात है। अनाइसोगैमी यहां पर थोड़ा सुनिएगा, बोथ गैमेट्स, बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली, बोथ फ्यूजिंग गैमेट्स आर स्ट्रक्चरली स्लैश मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली, logically as well as physiologically, as well as physiologically slash functionally dissimilar, डिसिमिलर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी अलग होगा और फंक्शन ऑफ द गैमेट भी अलग होगा। तो सुनिएगा अगेन, gametes will be flagellated or non-flagellated, flagellated or non-flagellated। अब यहां पर जो स्ट्रक्चर वाइज गैमेट में डिफरेंस है, उस स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर लार्ज गैमेट, सुन लो ना जरा मैं क्या बोल रहा हूं, जो लार्ज गैमेट है it represents female gamete, it represent female या recipient gamete, female gamete, and small gamete, small size structure के बेसिस पर small gamete called male gamete, small gamete called male gamete। मेल और फीमेल का सिंबल तो आपको पता ही होगा, मेल गैमेट। सो यहां पर एक लार्ज फीमेल गैमेट होगी और दूसरा स्मॉल मेल गैमेट होगा, दूसरा स्मॉल मेल गैमेट होगा। दोनों के पास फ्लैजिला हो सकता है या दोनों के पास फ्लैजिला नहीं हो सकता है। फ्लैजिला नहीं होगा तो दोनों वाटर करंट के इन्फ्लुएंस में पैसिव मूवमेंट करके फ्यूज होंगे, फ्लैजिला होगा तो एक्टिव। तो ये हो गया निगेटिव या फीमेल गैमेट, ये हो गया पॉजिटिव या मेल गैमेट, ये हो गया निगेटिव या फीमेल गैमेट, ये हो गया जो है पॉजिटिव या मेल गैमेट। पॉइंट समझिएगा। सो डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एज वेल एज छोटा वाला गैमेट अपना कंटेंट इनसाइड बड़ा वाला गैमेट में ट्रांसफर करेगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पर डिसिमिलर एज वेल एज जब छोटा फीमेल गैमेट और बड़ा फीमेल गैमेट और छोटा मेल गैमेट कांटेक्ट होंगे, बीच का वॉल डिसॉल्व होगा तो मेल गैमेट का कंटेंट फंक्शनली अपना कंटेंट फीमेल गैमेट के अंदर पोर करेगा। ये जो मैं जो है डार्क डॉट दे रहा हूं, डार्क डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियस और आजू बाजू में जो मैं फिल कर रहा हूं दैट रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द गैमेट। समझा? अगेन यहां पर मेल और फीमेल गैमेट बाहर आउटसाइड द बॉडी फ्यूज होंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। बस बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा हूं, यहां पर उतना जरूरत नहीं है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट ऑलवेज लार्ज इन साइज, मेल गैमेट ऑलवेज स्मॉल इन साइज, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, फंक्शनली भी डिसिमिलर, फ्यूज हो रहे हैं, मतलब अनाइसोगैमी हो रहा है। मेल एंड फीमेल गैमेट आउटसाइड द बॉडी इन द वाटर रिलीज होंगे। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इन द वाटर को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इरेज कर रहा हूं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं। तो देखिएगा, मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं oogammy। क्या हम बोलते हैं? हम बोलते हैं oogammy, मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान दीजिएगा यहां पर फीमेल गैमेट इट इज लार्ज oval slash round, large oval slash round, always non-flagellated, always non-motile, rich in stored food, formed inside female reproductive organ and remain present, ठीक है, organ and remain present inside the reproductive organ, ठीक है। इट इज कॉल्ड एग सेल। क्या नाम देते हैं हम फीमेल गैमेट को? एग सेल। बताओ तो सही क्या नाम देते हैं? ओवम सेल। बोलो तो सही, ओवम सेल नाम देते हैं। आगे और भी नाम आएगा, oosphere भी नाम देते हैं फीमेल गैमेट को। एग सेल, ओवम सेल या oosphere नाम देंगे। सो oogamete में फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर प्रोड्यूस होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं रिलीज होगा। लार्ज इन साइज, ओवल या राउंड शेप का रहेगा, रिच इन स्टोर्ड फूड, हमेशा नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फीमेल गैमेट को हमने एग सेल, ओवम सेल या oosphere नाम दिया। इरेज करके आगे बात बढ़ा रहा हूं, मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या बोला? मेल गैमेट इट इज स्मॉल, बेसिकली पियर शेप का होता है। शेप नहीं मेंशन कर रहा हूं, शेप अलग अलग हो सकता है। स्मॉल, ऑलवेज मोटाइल, ऑलवेज फ्लैजिलेटेड, produced by male reproductive organ and released out for the fertilization called sperm cell या एंथेरोजॉइड। स्पर्म सेल या एंथेरोजॉइड। मेल गैमेट मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में छोटू सा बनेगा। द मेल गैमेट नॉट हैविंग स्टोर्ड फूड मटेरियल, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर रिलीज होगा फीमेल गैमेट से मिलने के लिए। फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बनेगा, वहीं पर प्रेजेंट रहेगी। तो यहां पर फीमेल गैमेट जब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ऑलवेज प्रेजेंट रहेगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मेल गैमेट आएगा फीमेल गैमेट से फ्यूज करने के लिए, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का होगा, ठीक है। सो लार्ज साइज का, रिच इन स्टोर्ड फूड मटेरियल, फीमेल गैमेट हो गया है यहां पर, और स्मॉल साइज का मोटाइल फ्लैजिलेटेड ये हो गया यहां पर मेल गैमेट। सो ये है एग सेल फीमेल गैमेट और ये है स्पर्म सेल मेल गैमेट। तीन टाइप से सेक्स रिप्रोडक्शन हो सकता है इन द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा बेस्ड ऑन मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा प्रोड्यूस कैसे टाइप का गैमेट कर रहा है, स्ट्रक्चरली सिमिलर, स्ट्रक्चरली डिसिमिलर, और ये एक टाइप का, ये भी एक टाइप का अनाइसोगैमी ही है, बट यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, बात समझ कि नहीं, ये इरेज कर रहा हूं मैं। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर मैं नेक्स्ट कैरेक्टर में लाइफ स्टाइल की बात करूं या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं, लाइफ स्टाइल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ध्यान दीजिएगा, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, सुनो तो सही, मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा कैन बी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर में जैसे हो गए डाइटम,
डायटम और डायनोफ्लैजिलेट, डायटम एंड डायनोफ्लैजिलेट प्रोड्यूसर है। फ्यूचर में मैं जब डायटम को डिटेल में डील करूंगा तो मैं बताऊंगा बायोस्फीयर में मोर देन 50%, नॉट मोर देन, बायोस्फीयर में अप टू 50% ऑर्गेनिक मैटर फॉर द कंज्यूमर। डायटम ही चीफ प्रोड्यूसर बेसिकली इन द वाटर बॉडी, चीफ प्रोड्यूसर बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पर, फूड के नाम पर सबसे ज्यादा। थोड़ा सुनिएगा, नेक्स्ट मैं यहां पर बोल सकता हूं डिकम्पोजर, डिकम्पोजर के नाम पर आ जाएंगे स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, ठीक है। और यहां पर आ जाएंगे कंज्यूमर, कंज्यूमर के नाम पे आ जाएंगे प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स, ठीक है। सो स्लाइम, थोड़ा सुनिएगा, स्लाइम मोल्ड को कंज्यूमर डिकम्पोजर बोलते हैं, स्पेसिफिकली यूग्लिना को प्रोड्यूसर डिकम्पोजर बोलते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं, वैसे तो आगे आएगा ही। यूग्लिना की बात करूं, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, डिकम्पोजिशन भी करता है, तो यूग्लिना प्रोड्यूसर डिकम्पोजर बोला जाता है। प्रोड्यूसर डिकम्पोजर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फूड सिंथेसाइज करके फूड प्रोड्यूस करेगा, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट डेड एंड डिकेइंग कंपाउंड पर ग्रो होगा, ठीक है। और ये जो स्लाइम मोल्ड है, और ये जो स्लाइम मोल्ड है, ये अमीबा के जैसे, अमीबा के जैसे स्यूडोपोडिया फॉर्म करके इनगल्फ करता है, फैगोसाइटोसिस करता है, फैगोसाइटोसिस, और डिकम्पोजिशन भी करता है। तो हम इसको कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी नाम देते हैं स्लाइम मोल्ड को, ये आगे आएगा। वेल जो है स्टेटस की बात करें, इकोलॉजिकल स्टेटस या लाइफ स्टाइल, तो ऑल थ्री टाइप के लाइफ स्टाइल, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, तीनों टाइप के मेंबर इन द किंगडम प्रोटिस्टा प्रेजेंट होंगे। ये जो पॉइंट लिखवाया हूं आगे हाईलाइट होगा, ठीक है। तो ये हो गया लाइफ स्टाइल। आरएस व्हिटेकर का क्राइटेरिया देखा जाए तो सेल का टाइप, न्यूक्लियस का एनवेलप, सेल का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल। आरएस व्हिटेकर के क्राइटेरिया के हिसाब से मैंने कैरेक्टराइजेशन फिनिश कर दिया, बात पकड़ा। सो यूकैरियोटिक जिसके पास न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट है, जो यूनिसेलुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, वेराइटीज ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोस्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एडवांस टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन, ट्रू टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन पहली बार आया, आइसो अनाइसो और ऊगैमेट्स टाइप का, और लाइफ स्टाइल के बेसिस पर प्रोटिस्टा के मेंबर प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और कंज्यूमर तीनों हो सकते हैं। अब और कुछ कैरेक्टर की बात कर लेते हैं रिलेटेड टू मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटिस्टा किंगडम से रिलेटेड। इरेज कर रहा हूं इसको, थोड़ा सुनिएगा प्लीज। यहां पर बात आगे ले चल रहा हूं। बीइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, बीइंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट, परफोरेटेड, परफोरेटेड न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट। डीएनए इज लीनियर टाइप, यूकैरियोटिक डीएनए लीनियर टाइप का होता है, एंड present in the form of, present in the form of chromatin network, chromatin network। यूकैरियोटिक का कैरेक्टर मैंने यहां पर मेंशन किया, परफोरेटेड न्यूक्लियर एनवेलप के पास न्यूक्लियर पोर होगा, ठीक है। सो ये है यहां पर यूकैरियोटिक सेल ऑफ किंगडम मोनेरा, और ई है यहां पर न्यूक्लियस, डबल लेयर का होता है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूअस होता है, छोटे 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 पोर्स होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में। यहां पर डीएनए लीनियर टाइप का होगा और क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। सो ये यहां पर हो गया
न्यूक्लियस, एडवांस टू न्यूक्लियस। ये यहां पर हो गया न्यू जो है क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म अंदर है इनसाइड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म बाहर है आउटसाइड द न्यूक्लियस। जैसे मैंने यूकैरियोट बोला, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ये कॉमन सेंस है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर डीएनए इज एसोसिएटेड, डीएनए इज एसोसिएटेड विथ हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए का एसोसिएशन हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन के साथ होगा। मैंने सेल वाले चैप्टर में न्यूक्लियस वाले हेडिंग में आपको बताया था H2A, H2B, H3, H1, H4 ऐसे अलग अलग टाइप के हिस्टोन बेसिक प्रोटीन होते हैं जो डीएनए का क्रोमोसोम और क्रोमैटिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बात आगे ले चल रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा प्लीज। मैंने यहां पर क्या मेंशन किया, सेल वॉल में बी प्रेजेंट, सेल वॉल में बी प्रेजेंट, में बी प्रेजेंट इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। जैसे हो जाएगा डायटम डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम डाइनोफ्लैजिलेट्स एक्सेट्रा। क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास भी हो सकता है, बट क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास हम यहां पर बेसिकली स्टडी नहीं करने वाले हैं, इसलिए जो स्टडी करने वाले हैं उसी के एग्जांपल यहां पर मेंशन कर रहा हूं। मे बी एब्सेंट, सेल वॉल में बी प्रेजेंट, में बी एब्सेंट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, यूग्लिना में सेल वॉल एब्सेंट, स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट, प्रोटोजोन्स में सेल वॉल एब्सेंट। क्लियर है? तो सेल वॉल प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। बात मैं बोल रहा हूं एमबीसीओज की, किसकी? एमबीसीओज, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, श्योरली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑन द नेम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्सेट्रा प्रेजेंट होंगे। लगे हाथ ये भी बोल दे रहे हैं यहां पर साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन एंड साइक्लोसिस प्रेजेंट, साइटोस्केलेटन एंड साइक्लोसिस प्रेजेंट। साइटोस्केलेटन का मतलब बताओ, जल्दी से बताओ। माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट। और साइक्लोसिस भी प्रेजेंट होता है विच रिप्रेजेंट नेचुरल मूवमेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस दूर दूर, काफी दूर, बहुत दूर तक मोनेरा में एब्सेंट होता है। मोनेरा किंगडम में जितने भी मेंबर हैं, आर्कियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ब्लू ग्रेनुल की, माइकोप्लाज्मा, सब में साइक्लोसिस एब्सेंट, क्योंकि साइटोस्केलेटन ही वहां पर नहीं होता है। हमें बताइए तो सही, यहां पर क्या लिखूं? बताओ तो सही, क्या लिखूं राइबोसोम के बारे में? 70s या 80s? मेन राइबोसोम इज 80s टाइप, मेन राइबोसोम इज 80s टाइप, मेन राइबोसोम इज 80s टाइप। थोड़ा सुनिएगा, 70s टाइप राइबोसोम भी मिलेगा। बोलो बोलो, कहां मिलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। मेन 70s टाइप राइबोसोम फाउंड इन सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, मेन राइबोसोम 80s टाइप का, जिसके दो सब यूनिट 60s लार्ज एंड 40s स्मॉल सब यूनिट। ये हो गया राइबोसोम के बारे में, ठीक है। बात आगे बढ़ा रहा हूं। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर में अगर हुआ फ्लैजिला, अगर हुआ क्या? फ्लैजिला, थोड़ा सुनिएगा, फ्लैजिला इफ प्रेजेंट मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, सुना होगा, मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये खुद माइक्रोट्यूब्यूल्स कौन से टाइप के प्रोटीन के बने होते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, माइक्रोट्यूब्यूल्स या ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, एंड आर अरेंज्ड इन
arranged in microtubules are arranged in 9+2 manner। कुछ याद आ रहा है? सेल वाले चैप्टर में फ्लैजिला को लेके, सीलिया और फ्लैजिला को लेके हमने बात किया था। 9 doublet of microtubule present at periphery and 2 single microtubule present in the center of the flagella। एक्सोनीमी पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, एक्सोनीमी मेन पार्ट ऑफ फ्लैजिला हमने बोला था, ठीक है। सो ये हो गए बहुत सारे करेक्टर, ठीक है। तो ये हो गए करेक्टर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बात कर ले रहा हूं यहां पर, लाइफ साइकिल की। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, कितने अलग अलग स्टेज आएंगे, उनमें क्या कंडीशन है क्रोमोसोम को लेके, उसके बेसिस पर लाइफ साइकिल में पहला है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल in the member of kingdom Protista performed by the members having haploid body organ, performed by haploid organisms, performed by haploid organisms, ठीक है। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये हम न्यूक्लियस सेल वाले चैप्टर से रिलेटेड बात कर चुके हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल साइकिल और सेल डिवीजन के स्टार्टिंग में भी हमने बात किया है। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल where zygote only represents diploid structure, ठीक है। मेन ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म भी। सो मेन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड होगा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी हैप्लॉइड होगा, मेल और फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड होंगे, फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे। तो जो है लाइफ साइकिल में फ्रॉम बर्थ टिल डेथ में एक ऐसा स्टेज आएगा जिसको हम जाइगोट बोल रहे हैं, जो फ्यूजन ऑफ गैमेट से बनेगा। केवल जाइगोट ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करने वाले ऑर्गेनिज्म में, बाकी सब स्ट्रक्चर हैप्लॉइड होंगे। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिजम्स, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म जो है जाइगोटिक मियोसिस, ऑर्गेनिज्म परफॉर्म जाइगोटिक मियोसिस। बात समझा? इरेज करके समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मेन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड कंसीडर किया। अगर मेन ऑर्गेनिज्म बाइसेक्सुअल है तो उसी की लैंग्वेज में, या यूनिसेक्सुअल अलग है, वेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जब मेन बॉडी हैप्लॉइड है तो उसमें जितने मेन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो उसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होंगे सबके सब हैप्लॉइड होंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होता है मेल गैमीट मदर सेल, मेल गैमीट मदर सेल, मेल गैमीट प्रोड्यूस करने वाला सेल, यह भी हैप्लॉइड होगा। और यहां पर फीमेल गैमीट मदर सेल, इसको जो है मेल गैमीट मदर सेल को फ्यूचर में स्पर्म मदर सेल, फीमेल गैमीट मदर सेल को फ्यूचर में ओवम मदर सेल नाम देंगे, यह भी हैप्लॉइड होगा। गैमीट मदर सेल हैप्लॉइड है तो द टाइप ऑफ डिवीजन अकर इन द गैमीट मदर सेल टू प्रोड्यूस गैमीट माइटोसिस होगा। क्या होगा? माइटोसिस। जब गैमीट मदर सेल हैप्लॉइड है तो गैमीट बनेगा माइटोसिस के थ्रू। ई यहां पर बना मेल गैमीट, ई यहां पर बना फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं, दे रिप्रेजेंट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब इनके बीच में होगा फर्टिलाइजेशन। सो fertilization of male and female gamete results in formation of diploid zygote, results in formation of diploid zygote। ये diploid zygote क्या मेन ऑर्गेनिज्म या प्रोजेनी ऑर्गेनिज्म बना सकता है डायरेक्टली? नहीं बना सकता है, क्योंकि जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है
तो प्रोजनी ऑर्गेनिज्म को भी हैप्लॉइड होना चाहिए। प्रोजनी ऑर्गेनिज्म बनेगा जाइगोट से, बट जाइगोट यहां पर करेगा मियोसिस। क्या करेगा? मियोसिस। मियोसिस हो रहा है कौन से स्ट्रक्चर में? जाइगोट में। तो क्या मैं इसको जाइगोटिक मियोसिस बोलूं? जाइगोटिक मियोसिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, रिजल्ट्स इन हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएगा। ये स्पोर कैन फॉर्म न्यू प्रोजेनी, ये स्पोर कैन डेवलप इनटू न्यू प्रोजेनी पेरेंट के जैसा हैप्लॉइड। सो ये लाइफ साइकिल जो मैंने रिप्रेजेंट किया, इसमें मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है, केवल एक स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर मेन ऑर्गेनिज्म, उसमें जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें गैमेट फ्यूज होके बनाए बच्चे, सो ऑन। यहां पर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर डोमिनेंट है, मोर इन नंबर है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर केवल जाइगोट के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस पूरे स्टोरी को हम बोल सकते हैं हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल थोड़ा बताओ तो सही, कैसे टाइप के प्रोटिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं? ऐसे टाइप के प्रोटिस्ट, बताओ तो सही कैसे टाइप के? ऐसे टाइप के प्रोटिस्ट जिनकी बॉडी जो हैप्लॉइड है, जिनके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म करने वाले प्रोटिस्ट में मियोसिस कहां हो रहा है? जाइगोट में, टू प्रोड्यूस स्पोर दैट विल फॉर्म न्यू प्रोजेनी। पॉइंट समझा? तो ये रहा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और जाइगोटिक मियोसिस। इरेज करके बात आगे ले चले, श्योर बात आगे बढ़ा रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर बात कर रहा हूं दूसरा मैं यहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल परफॉर्म्ड बाय डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, परफॉर्म बाय डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स। थोड़ा सुनिएगा, here gametes only represent haploid structure, rest of structure are diploid, gametes only represent haploid structure। थोड़ा सुनिएगा, organisms perform gametic meiosis, organisms perform gametic meiosis। मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिप्लॉइड, तो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डिप्लॉइड, मेल गैमेट मदर सेल और फीमेल गैमेट मदर सेल भी डिप्लॉइड। डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल गैमेट बनाएंगे, गैमेट होता है हैप्लॉइड, गैमेट बनाने वाला मदर सेल है डिप्लॉइड। श्योरली करना पड़ेगा मियोसिस टू रिड्यूस नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड। तो मियोसिस कहां हो रहा है? गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेल में। बात समझ में आया? इरेज करके रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है डिप्लॉइड। जब मेन ऑर्गेनिज्म की बॉडी है डिप्लॉइड, तो ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये भी होगा डिप्लॉइड। जब मेन बॉडी डिप्लॉइड तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी डिप्लॉइड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो मेल गैमेट बनाने वाला मदर सेल है और जो फीमेल गैमेट बनाने वाला मदर सेल है, फीमेल गैमेट बनाने वाली मदर सेल, ये भी होंगे डिप्लॉइड, ये भी होंगे डिप्लॉइड। गैमेट मदर सेल डिप्लॉइड है और गैमेट यूनिवर्सली हैप्लॉइड होता है, तो गैमेट मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा यहां पर? मियोसिस। इसको हम बोलेंगे गैमेटिक मियोसिस। गैमेट मदर सेल में मियोसिस को हमने बोला गैमेटिक मियोसिस। यहां पर बन गया मेल गैमेट, कहां पर बन गया मेल गैमेट? यहां पर, और वहां पर बन गया फीमेल गैमेट। बताइए तो सही, कहां पर बन गया फीमेल गैमेट? वहां पर मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे।
फर्टिलाइजेशन होगा मेल और फीमेल गैमेट का, बताओ बताओ, हैप्लॉइड मेल गैमेट है, हैप्लॉइड फीमेल गैमेट है, सिनगैमी हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। आइसो अनआइसोगैमी किसी भी टाइप का हो सकता है, बना जाइगोट, जाइगोट इज डिप्लॉइड, जाइगोट दो हैप्लॉइड गैमेट के फ्यूजन से बन रहा है, जाइगोट रिप्रेजेंट करेगा डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। मुझे थोड़ा सा बताओ, थोड़ा ज्यादा बताओ, बहुत ज्यादा बताओ, क्या ये जाइगोट नया प्रोजेनी बना सकता है जो कि डिप्लॉइड होगा? हाँ, बना सकता है। पेरेंट जब डिप्लॉइड है तो प्रोजेनी को भी डिप्लॉइड होना चाहिए, तो जाइगोट प्रोड्यूस या फॉर्म्स, जाइगोट प्रोड्यूस या फॉर्म्स या डेवलप्स, फॉर्म्स न्यू प्रोजेनी, न्यू प्रोजेनी। यहां पर केवल और केवल सिर्फ केवल गैमेट्स ही हैप्लॉइड है, रेस्ट स्ट्रक्चर डिप्लॉइड है इस टाइप के लाइफ साइकिल में। जहां पर डिप्लॉइड जनरेशन, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मोर इन नंबर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर केवल गैमेट है, तो इसको हम बोलते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर डोमिनेंट है, मोर इन नंबर है। ये मैं रिलेट करूंगा आगे जब मैं इंडिविजुअल डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना ये सब पढ़ाऊंगा, तो वहां पर कौन सा हैप्लॉन्टिक है, कौन सा डिप्लॉन्टिक है। अभी तो सिर्फ मैं कैरेक्टर ले रहा हूं, ठीक है। जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बेसिकली डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट में होता है, ठीक है। और इसके पहले जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल था वो मेजॉरिटी ऑफ डायटम, फ्यू डायनोफ्लैजिलेट में होता है। मेजॉरिटी ऑफ डायटम एंड फ्यू डायनोफ्लैजिलेट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मेजॉरिटी ऑफ डायनोफ्लैजिलेट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बताइए प्लीज, ठीक है। ये हुआ लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक। कौन से ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, कौन से ऑर्गेनिज्म डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? क्यों हैप्लॉन्टिक को हैप्लॉन्टिक, क्यों डिप्लॉन्टिक को डिप्लॉन्टिक? हैप्लॉन्टिक कौन से टाइप का मियोसिस करेगा? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ऑर्गेनिज्म कौन से टाइप का मियोसिस करेगा? फिनिश हुआ। लास्ट एक पॉइंट, फ्यू पॉइंट मेंशन करके कैरेक्टर्स खत्म करता हूं मैं। एक पॉइंट मेंशन कर लेते हैं यहां पर, फ्यू प्रोटिस्ट, फ्यू प्रोटिस्ट आर पैथोजेनिक, आर पैथोजेनिक, दैट इज डिजीज कॉजिंग, दैट इज डिजीज कॉजिंग, ठीक है। कॉज सेवरल डिजीजेज, कॉज सेवरल डिजीजेज, ठीक है। जैसे हम डिसेंट्री की बात कर सकते हैं, जैसे हम काला अजार की बात कर सकते हैं, जैसे हम स्लीपिंग सिकनेस की बात कर सकते हैं, जैसे हम मलेरिया की बात कर सकते हैं। तो दीज आर फ्यू डिजीज जो मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट ही कॉज करते हैं। दीज डिजीज बेसिकली यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जिनको हम प्रोटोजोन्स ग्रुप में रखेंगे, वो मेंबर कॉज करते हैं। बात क्लियर हुआ कि नहीं? सो यहां पर हमने फिनिश किया व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स मस्ट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म सो दैट ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया जाए इन किंगडम प्रोटिस्टा, या किंगडम प्रोटिस्टा में क्या कैरेक्टर्स होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में। सारी बातें हमने सीक्वेंस में कंप्लीट किया। यूकैरियोट के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा के कैरेक्टर हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये कुछ मेन टाइप के कैरेक्टर थे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा में ऑल द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्ट, ऑल द मेंबर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा को 3 ग्रुप में डिवाइड करने वाला हूं। 3 ग्रुप में, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में हम 3 ऑर्गेनिज्म की बातें करेंगे, डायटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट में हम स्लाइम मोल्ड की बात करेंगे। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जूलॉजी में, एनिमल किंगडम में स्टार्टिंग में डिटेल में डील किया जाएगा। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में हम फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन, सार्कोडीने जिसको हम अमीबॉइड प्रोटोजोन बोलेंगे, और स्पोरोजोन, ये 4 ग्रुप मेंशन करेंगे। बहुत थोड़ा सा
प्रोटोजोन प्रोटिस्ट डिटेल में एनिमल किंगडम जूलॉजी में स्टार्टिंग में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जूलॉजी में आएगा। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन यहां पर फिनिश किया, बात क्लियर हुआ। कनेक्टिंग लिंक बोला, एंसेस्टर ऑफ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट बोला, बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड है, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर का जो है किंगडम है, हेकल ने स्टैब्लिश किया था एनिमल किंगडम, सॉरी दिस जो है प्रोटिस्टा किंगडम हेकल ने स्टैब्लिश किया। अगर कैरेक्टर ऑफ किंगडम मोनेरा इंट्रोडक्शन, सॉरी कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा क्लियर है, एक लाइक तो बनता है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए लोगों को, चैनल जो है शेयर करिए जी भर के। कोई भी छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आज के इस वीडियो लेक्चर में हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पूछिएगा ही अगर कोई डाउट हो। फिलहाल के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।